वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने आपको एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी। उसमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताया था और एक उसको एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया था आपको डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उस पर एक थ्योरम है। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट सी, किसी बिंदु पर कोई फलन अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर कंटिन्यूअस भी होगा। जैसे कि आपको हमने जो है डेफिनेशन में बताया था कि किसी भी बिंदु का जो डिफरेंशियल होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एट एनी पॉइंट सी, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये डेफिनेशन में आपको बताया गया था। तो इसी को फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू सी इफ देन एफ एक्स माइनस एफ सी वी टेक एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ सी। Here we multiply and divide by x minus c. हमने इसमें x माइनस सी से ऊपर नीचे यहां मल्टीप्लाई किया, यहां पर डिवाइड किया। अब टेकिंग द लिमिट्स ऑफ बोथ साइड्स वी गेट लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी एंड यहां पर जो लिमिट्स का जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा एलजेब्रा, जब दो फंक्शन होते हैं तो लिमिट भी अलग अलग चली जाएगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी मल्टीप्लाइड इसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी। ये वाला हमने एक साथ ले लिया और इसकी लिमिट अलग ली है, इसको एक साथ कर दीजिए तो वी गेट लिमिट x tends to c fx minus limit x tends to c fc इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए ये डेफिनेशन से जो आपको बताया गया f डैश x, तो इसके स्थान पर f डैश x रख दीजिए। तो दिस इज द f डैश x इंटू लिमिट x tends to c x minus c। अब लिमिट रख दीजिए, लिमिट x tends to c एफ एक्स। जब इसमें लिमिट रखेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू एफ डैश एक्स putting the value of x here we get c minus c, that is 0. Therefore limit x tends to c fx equal to this is the 0 और उसको उधर ले जाए आप तो 0 माइनस का इधर प्लस हो गया
0 प्लस एफ ऑफ सी, ये फंक्शन वैल्यू रख देंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। और आप जानते हो जब हम ये लिमिट की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो उसमें ये आया था कि एक्स की वैल्यू जब हम फंक्शन में रखते हैं और जो लिमिट है वो इक्वल होती है, तो ये जो है फंक्शन कैसा हो गया, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एट एक्स इक्वल टू सी। बट इसका उल्टा सत्य नहीं है। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो आपने मॉड्यूलस फंक्शन में भी पढ़ा है। तो इस पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं अभी। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम फलन एक्स, वेयर एक्स इज लेस देन 3 ग्रेटर देन 0। हमको ये सिद्ध करना है एक्स इक्वल टू 1 तथा एक्स इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं है। इस क्वेश्चन को करने से पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो महत्तम फलन है इसमें एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर होगी या एक्स से कम होगी। एक्स की वैल्यू किसी भी, जैसे आपने मॉडल फंक्शन में पढ़ा है, उसमें मॉडल फंक्शन में तो ये था कि मोड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसमें जो है इसकी वैल्यू या तो एक्स के बराबर होगी बच्चों या एक्स से कम होगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप कंटिन्यूअस फंक्शन को सिद्ध करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेते थे, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट ही ली जाएगी, परंतु उसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। LHD का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसका अवकलज है। तो x इज लेस देन 1, तो लिमिट हम ले रहे हैं x बराबर 1 पर। जब x इज लेस देन 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, जैसे कि अभी आपको सूत्र बताया था f डैश x बराबर क्या था, लिमिट x टेंड्स टू c। तो हियर c इज 1, तो f(x माइनस एफ c के स्थान पर 1 रख दीजिए। दैट f(x माइनस f1 अपॉन x माइनस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0। उसको कन्वर्ट कर लीजिए, h टेंड्स टू 0 तो x के स्थान पर 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1 माइनस h, ये इसके हिसाब से लिखा जाएगा फलन के हिसाब से, माइनस 1। ये 1 से 1 कट गया तो माइनस h आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर सोचने वाली बात है, 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अभी आपको बताया उससे जो है छोटा नंबर होगा, तो 1 माइनस h से छोटा, यानी कि दैट इज द 0 आएगा। और 1 यहां पर है ही, अपॉन माइनस h, तो माइनस से माइनस कट गया। ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, h की वैल्यू रख दी 0, तो 1 अपॉन 0 आप जानते हो 1 अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसको जो है इंफिनिटिव लिख देते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से जो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है उसको निकालेंगे। RHD x इक्वल टू 1 पर जब x इज ग्रेटर देन 1, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। अब जो लिमिट ली जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h ली जाएगी बच्चों, माइनस f1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h की वैल्यू 1 प्लस h माइनस 1
1 से 1 कट गया, h दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h का मतलब है आप 1 से आगे चले गए तो इसमें जो महत्तम फलन होगा उसकी वैल्यू आप 1 लिखोगे। 1 प्लस h की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन h। यहां से देखिए 1 प्लस h की वैल्यू 1 आ गई महत्तम फलन के अनुसार, माइनस 1 अपॉन h दैट इज 1 माइनस 1 0। अब क्योंकि हमारे पास यहीं पर आ गया तो ऐसा नहीं करना है कि फिर भी मान रखना है, तो ये वैल्यू 0 आ गई और दिस वैल्यू इज इंफिनिटिव। क्या ये बराबर है? तो बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलित नहीं है। आप x इक्वल टू 2 पर भी ठीक इसी प्रकार से करोगे। जब 2 माइनस एच की वैल्यू लिखोगे आप, 2 माइनस एच के लिए आप लिखोगे महत्तम फलन में 2 माइनस एच की वैल्यू आप लिखोगे, 2 माइनस एच की वैल्यू आप 1 लिखोगे और 2 प्लस एच की वैल्यू आप क्या लिखोगे, दैट इज 2 लिखोगे। तो इसी प्रकार से आप इसी पार्ट को कर लेना और कल आपको और क्वेश्चन करा देंगे। थैंक्स।